क्या है स्लिप डिस्क और क्या है इसका इलाज, ये जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। अगर आपको कमर में तकलीफ रहती है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्चुअली स्लिप डिस्क आपने सोचा होगा चाहे डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, ये क्या होता है। एक्चुअली इसके लिए आपको हम जस्ट एक ये मॉडल है अगर देखेंगे तो यहाँ पे समझिए कि सर है और यहाँ से ये हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे है रहती है, रीढ़ की हड्डी है, एक के ऊपर एक अगर आप देखेंगे तो हड्डियाँ हैं। और ये जैसे अब यहाँ पे नीचे मैं दिखाता हूँ, एक हड्डी है और दोनों के बीच में एक कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ये मूवमेंट होता है, जहाँ से हम मुड़ रहे हैं। हड्डियाँ तो मुड़ती नहीं है, हड्डियाँ तो नहीं मुड़ेगी, तो ये मुड़ती है यही डिस्क वाले जगह पे, जहाँ ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में डिस्क, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। और यही डिस्क जब ये पीछे चला जाता है, पीछे जाके नस पे दबाव देता है। क्योंकि सारे नसें, सारा चीज़ कंट्रोल हमारे दिमाग से है। दिमाग से जो दिमाग की नसें है ना, ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ही, इसी हड्डी के बीच में से ही अंदर से ये जाता है। और ये अगर इसको पीछे से देखेंगे तो ये डिस्क जो है, अगर ये पीछे जाएगा तो यहाँ पे बीच में नली है जहाँ से नसें आती है, दिमाग से होते हुए नसें यहाँ पे आती है। और ये डिस्क जब पीछे जाता है तो नस पे दबाव देता है और इसी को बोलते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया है। डिस्क स्लिप कर गया है, स्लिप जाके और नस पे दबाव दे रहा है, जिसके कारण से कमर में भी दर्द होता है। और चूंकि अगर सबसे कॉमन है कमर की हड्डियों का ही स्लिप डिस्क यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने के कारण से यहाँ पे कॉमन है। और यहाँ पे जब नस पे दबाव देगा तो वो नस जहाँ तक पैर में जाता है वहां तक कष्ट होता है, जिसको आम भाषा में लोग साटिका भी बोलते हैं कि साटिका हो गया है इनको। और इसका कारण ये रहता है कि स्लिप डिस्क। और स्लिप डिस्क है क्या, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका क्या इलाज है। स्लिप डिस्क अधिकतर समय यंग आदमी में एक्यूट डिस्क रहता है। एक वजन उठाए, कुछ काम हो गया, कुछ झुक के काम किए, ये डिस्क पीछे खसक गया और नस पे दबाव, एक कष्ट हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और पैर में भी कष्ट हो जाता है। तो इसमें शुरू के एक्यूट डिस्क अगर देखा जाए कि एकाएक अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो, जो यंग आदमी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, अगर आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल है, तो इसमें एक्यूट डिस्क बहुत ही कॉमन है। तो वहाँ पे सबसे मेन और सबसे प्राथमिक उपचार होता है रेस्ट। आराम में रहिए, धीरे धीरे वो डिस्क अपने जगह पे आ जाता। झुकने का, कुछ वजन उठाने का मना करते हैं। हार्ड बेड पे सोना है, ऐसा बिछावन पे नहीं सोना है जो दब जाए। उठना है, सोए हुए हैं उठना है, सीधे नहीं उठ जाना है। सोए हुए हैं उठना है तो पहले एक करवट हो जाना है, करवट होके बैठना है। कुछ भारी वजन नहीं उठाना है। नीचे बैठने उठने का मना करते हैं। बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए, क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं तो कमर की मांसपेशियों पे बहुत जोर पड़ता है और वो जो डिस्क को और भी पीछे, उससे और कष्ट पीड़ा पड़ जाती है। तो हफ्ता 10 दिन थोड़ा आराम करना पड़ता है। साथ में हम लोग दर्द की दवाइयाँ, मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं। कितना बार अगर इससे नहीं आराम होता है तो फिजियोथेरेपी में इसमें हम लोग ट्रैक्शन देते हैं, ये सब भी देते हैं। दवाइयाँ तो देते ही हैं। लास्ट में जब सब कुछ करके समझिए कि अगर दिक्कत बढ़ते जा रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ऑपरेशन भी करके वो डिस्क जो पीछे चला गया है उसको जगह पे लाते हैं, चाहे उसको निकाल देते हैं, ताकि वो नर्व पे जहाँ पे वो दबाव दे रहा था, जिसके कारण से पैर में कष्ट हो रहा था, वो खत्म हो। तो इलाज रेस्ट से लेके ऑपरेशन तक का है, लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय अगर मुझे लगता है कि एक्यूट डिस्क में कुछ है तो वो है रेस्ट। तो आज इस वीडियो में आपने समझा कि स्लिप डिस्क क्या होता है, एक्यूट डिस्क का प्रॉब्लम क्या होता है और एक्यूट डिस्क के क्या क्या इलाज है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने किसी भी तरह से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट भी करिए कि आप किस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। और ये डिस्क का, स्पाइनल डिस्क का, लंबर स्पाइन का और सर्वाइकल स्पाइन का हमारा पूरा सीरीज है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो बाकी भी प्लेलिस्ट के वीडियोज़ को आप देखिए। धन्यवाद।